अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल आपके सामने ये बात आई थी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रचार सभा में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दहशतगर्द कह दिया, आतंकी कह दिया। अब जनाब, वज़ीर आज़म मोदी को दहशतगर्द कहने पर मुल्क भर में हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि खड़गे को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेज दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल बौखलाहट के साथ में गुज़िश्ता कल ये एहतजाज किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे। तो अब इलेक्शन कमीशन ने मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेज दिया है और 24 घंटों में जवाब मांगा है। भारतीय जनता पार्टी के आला सतही वफ्द ने कमीशन से यानी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। इलेक्शन कमीशन ने मुलाकात के बाद यह कदम उठाया कि खड़गे को नोटिस भेजा है वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दहशतगर्द कहने पर। मैंने कल भी कहा था कि आप नरेंद्र मोदी को कातिल कहें, जालिम कहे, जो भी कहना है कहे, आप नरेंद्र मोदी को फेंकू कहे, झूठा कहे, एक नंबर का धोखेबाज कहे। जी हाँ, लेकिन दहशतगर्द मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया। इसको लेकर अब मुल्क भर में हंगामा हो रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे को इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के एहतजाज के बाद नोटिस भेज दिया है। मगरिबी बंगाल की खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं गुज़िश्ता कल मैंने आपको बताया था कि प्रचार प्रसार की मुहिम खत्म हो गई और अब खबरें आ रही है कि मगरिबी बंगाल में पहले मरहले की वोटिंग की तैयारियां मुकम्मल हो गई है। 6 अजला की 152 नशिस्तों पर आज वोटिंग होंगी। वोटिंग के लिए बाकायदा यूँ समझिए कि फोर्स, बड़ी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई है, क्योंकि मगरिबी बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जहरीले बयान हुए हैं और जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी और फिर हुमायूं कबीर ये सब वहाँ पर पहुँचे, तो मगरिबी बंगाल का माहौल काफ़ी गर्मा गया है। तो वहाँ पर बाकायदा हिफाजती इंतजाम भी भरपूर अंदाज में किए गए हैं ताकि कोई बड़ी घटना न हो और आज 152 सीटों पर वोटिंग डाली जाएगी। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, आपको याद होगा कि घर में नोटों के थैले मिले थे, जिनको आग भी लगा दी गई थी मगर कुछ पकड़े गए थे, जिसके बाद काफ़ी मुल्क में हंगामा हुआ था कि अगर इस तरीके से मामला चलते होंगे तो फिर इंसाफ का मर्डर और कत्ल किस तरीके से होता होगा। खैर, अब खबर आ रही है कि जस्टिस यशवंत वर्मा, जज यशवंत वर्मा को कसूरवार साबित करने के लिए, मुजरिम साबित करने के लिए काफ़ी सबूत है। इंक्वायरी पैनल के वकाला ने यह दावा किया है कि वर्मा को कसूरवार मुजरिम साबित करने के लिए काफ़ी सबूत है। सबूत 3 इल्ज़ामात को साबित करते हैं। खैर, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ पूरा पैनल जो है सारे सबूतों के साथ में हाजिर हो चुका है। अब देखते हैं कि आगे यशवंत वर्मा का क्या होता है। नाज़रीन, मगरिबी बंगाल को लेकर फिर बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि बंगाल में SIR करवाया गया और ममता दीदी का और अपोजिशन पार्टियों का ये खुला इल्ज़ाम है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर SIR के जरिए लाखों सेकुलर वोटों को, खासतौर से अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम वोटों को काटने का नापाक काम कर रही है। तो खैर, बंगाल में जो SIR हुआ है तो तकरीबन 27 लाख लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट से उड़ा दिए गए हैं। अब खबरें आ रही है कि 27 लाख में से ट्रिब्यूनल ने सिर्फ
137 को ही वोट देने की इजाज़त दी है। मगरबी बंगाल में ये एक बड़ा आईनी तसादुम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त वार्निंग दी है। वजीर आला ने बराह रास्त मुदाखलत की है। मुख्यमंत्री दीदी ने बराह रास्त इसमें मुदाखलत की है और SIR के अमल को जमहूरियत के लिए खतरा करार दिया है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र का एक बड़ा घोटाला, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला काफी चर्चित हुआ था, लेकिन अब इस मामले में बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में रोहित पवार, अजीत दादा पवार के भतीजे रोहित पवार को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है। खुसूसी अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। आप जानते हैं कि ये वही रोहित पवार है जिन्होंने अजीत दादा पवार की प्लेन हादसे की मौत को लेकर शक और शुबा के सवालात खड़े कर दिए थे और इनका यह मानना था कि हादसा नहीं हुआ है बल्कि बाकायदा एक मुनज़्ज़म साजिश और प्लान के तहत अजीत दादा को साफ किया गया है। खैर, अब उन्हीं रोहित पवार को क्लीन चिट मिल गई है। इसको लेकर भी काफी छिमगोइयां लोगों में हो रही है। नाज़रीन, रियासत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे रिपोर्टर फैजान इलाही ने बताया कि लखनऊ यानी राजधानी में 70,000 टीचर भर्ती मामले में फिर उम्मीदवार सड़कों पर उतर गए हैं। टीचर भर्ती मामला एक बड़ा करप्शन और बड़ा घोटाले की शक्ल में सामने आया है। हजारों की तादाद में उम्मीदवार सड़कों पर उतर गए हैं और उनका यह कहना है कि योगी सरकार, योगी हुकूमत दलितों को आगे बढ़ने नहीं दे रही है, यानी योगी हुकूमत पर दलितों को आगे न बढ़ाने का इल्जाम लग रहा है। मुजाहरे के एहतजाज के आंदोलन के दौरान एहतजाजी उम्मीदवार गले में झाड़ू और मटकी लटकाकर पहुंचे थे, यानी गोया कि ये ऐलान कर रहे थे कि योगी सरकार दलितों को फिर दोबारा यूं समझे कि दबाने कुचलने की कोशिश कर रही है और दलितों को आगे नहीं बढ़ने देने का इल्जाम योगी सरकार पर लग रहा है। नाज़रीन, मालेगांव बम ब्लास्ट, 2006 बम धमाका मालेगांव, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, तकरीबन 20 साल के करीब हो गए हैं। अब 2 दहाई इन 20 सालों से मुतासरीन इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। इस बम धमाके में मालेगांव में क्या क्या नुकसान हुआ था, सारी तफसीलात आपके सामने हैं, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि हाई कोर्ट ने 4 मुल्ज़िमीन को, यानी जिन लोगों पर इस बम धमाके का इल्जाम था, हाई कोर्ट ने 4 मुल्ज़िमीन को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया, यानी निकाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने के ताल्लुक से वकला से मशवरा किया जाएगा। जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी की टीम महाराष्ट्र की इस मुकदमे को लड़ रही है। मालेगांव बम धमाके मुकदमे में बड़े बड़े मुजरिम बने हुए हैं, लेकिन उनको मुजरिम ही नहीं साबित किया गया, बल्कि हाई कोर्ट ने 4 को तो मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के ताल्लुक से जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी महाराष्ट्र यूनिट के सदर मोहतरम मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने के ताल्लुक से वकीलों से मशवरा लिया जाएगा, मशवरा किया जाएगा। जमीयत उलमा हिंद इस मुकदमे को लड़ रही है और जमीयत उलमा हिंद उन तमाम मुकदमात में अपना वक्त, अपनी सलाहियत और अपने वकला और पैसों को खर्च करती है, जहां पर कई बेकसूरों को जेल के सलाखों में पहुंचाया जाता है। और ऐसे बम ब्लास्ट जहां होते हैं, जहां पर मुजरिमों को बचाने की साजिशें की जाती है, ऐसे वक्त में भी जमीयत उलमा हिंद बेबाक अंदाज में डट कर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचती है। तो मालेगांव 2006 बम धमाका मामले में भी जमीयत उलमा हिंद वकीलों से मशवरा ले रही है कि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से कैसे रुजू किया जा सकता है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अय्यूब अंसारी ने बताया कि मुंबई में ट्रैफिक जाम मामले को लेकर एक महिला, एक खातून, बीजेपी मंत्री गिरीश महाजन, बीजेपी के बड़े नेता है
और हमारे जलगांव जिले के जामनेर से उनका ताल्लुक है। तो खबर आ रही कि मुंबई में ट्रैफिक जाम हो गई। इस मामले को लेकर एक महिला, एक खातून बीजेपी मंत्री गिरीश महाजन पर गुस्सा हो गई और जोरदार अंदाज में महाजन को लताड़ा। गिरीश महाजन को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा, क्योंकि सियासी रैलियां होती है। अब चाहे आप देखो इलेक्शन में प्रचार प्रसार में रैलियां निकलती है, जनता को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है, चौराहे जाम हो जाते हैं। तो अब सियासी रैलियों पर शहरियों की मुश्किलात को लेकर खातून ने जोरदार अंदाज में दिलेरी और बेबाकी के साथ में गिरीश महाजन को लताड़ा। इस महिला की पूरे मुल्क में तारीफ की जा रही है और यकीनन तारीफ किया जाना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी मंत्रियों के काफिले के चक्कर में एम्बुलेंस भी रुक जाती है, मरीज सही वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाने की वजह से दम भी तोड़ देते हैं। तो ऐसी रैलियां, ऐसे प्रोग्राम जो सड़कों को जाम कर देते हैं और जनता के लिए मुसीबत का सबब बनते हैं, तो ऐसे प्रोग्राम्स की इजाजत भी नहीं मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन, महाराष्ट्र की बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में भी जब से बीजेपी सरकार आई है, तकरीबन सरकारी कर्मचारियों का भी दिवालिया निकल गया है और काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि रेवड़ियों की तरह इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, रेवड़ियाँ बांटी है लोगों को इलेक्शन जीतने के लिए। मुफ्त की योजनाएं और बैंक खातों में न जाने अलग अलग योजना के नाम पर दसियों हजार रुपये जनता को बांट दिए गए हैं। अब सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाहें और पेमेंट नहीं मिल पा रही है, वक्त पर उनके अकाउंट में पेमेंट नहीं आ रही है और बहुत सारी तकालीफ का सामना सरकारी मुलाजिमीन को करना पड़ रहा है। इसी वजह से खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में सरकारी मुलाजिमीन ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल शुरू कर दिया है, हड़ताल पर बैठ गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री वजीर आला फडणवीस ने उन्हें धमकी भी दी, वार्निंग भी दी, लेकिन खबरें हैं कि फडणवीस की वार्निंग और धमकी बिल्कुल बेअसर हो गई। 17 लाख मुलाजिमीन हड़ताल और एहतजाज आंदोलन पर बैठ गए हैं। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही है जो पुलिस डिपार्टमेंट की यूं समझिए नाकामी को बड़े पैमाने पर बयान कर रही है। जी हाँ, मुंबई पुलिस की यह खबर है। जाहिर बात है कि पूरे महाराष्ट्र का यही हाल है। मुंबई पुलिस की साइबर जराइम, जो क्राइम होते हैं ना, लूट मार फ्रॉड के अलग अलग अंदाज में लोगों से पैसे लूट लेना, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से अलग अलग अंदाज में फ्रॉड करके लोगों के पैसे लूट लेना। तो खबर आ रही है कि मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम के ज़रिए लूटी गई रकम की बाजियाबी इंतहाई मायूस कुन है। यानी साइबर क्राइम जो हुए हैं उसकी रिपोर्ट्स की गई, लेकिन मुंबई साइबर क्राइम और पुलिस उनको उसूल करने में पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि इन 2 सालों में 1800 करोड़ की लूटमार हुई है, 1800 करोड़ की जालसाजी हुई है और पुलिस सिर्फ 10% ही बाजियाब कर पाई। यानी आप समझ सकते हैं कि मुंबई पुलिस की साइबर जराइम के जरिए लूटी गई रकम की बाजियाबी इंतहाई मायूस कुन है। यानी मुजरिम बड़े चालाक है और पुलिस डिपार्टमेंट उनके लिए सामने फेल है। डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया बाय का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे, कालेपन से है परेशान तो पाए साफ, मुलायम, चमकदार, खूबसूरत स्किन, नेचुरल ग्लो, कुदरती निखार के साथ नूर क्रीम सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर असर। हर्बल सेहत लाया है 100% देसी जड़ी बूटियों से 72 घंटे में इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, जोड़ों का दर्द, बवासीर, खुजली, बालों का झड़ना, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, देश या विदेश से कहीं से भी हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।